क्रूगर नेशनल पार्क। सीधा सा सवाल एक तो यही बनेगा लोकेशन बेस्ड, या तो मैच द फॉलोइंग, डिफरेंट नेशनल पार्क उठाएंगे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो एक आता है क्रूगर नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है आपके साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका का जो ये क्रूगर नेशनल पार्क है, दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, दैट इज जिम्बाब्वे और दूसरी तरफ है मोजाम्बिक। अब इस एरिया से बड़ी सारी रिवर्स निकलती हैं, और जब बड़ी सारी रिवर्स किसी नेशनल पार्क से जाती हैं तो फ्लडिंग का भी खतरा बन जाता है। वैसे अफ्रीका के बारे में जब आपने सुना तो आपको ऐसे लगेगा ड्राई एरिया है, सारी जगह पे रेगिस्तान है, पर ऐसा नहीं है। आपने एक ग्रासलैंड भी पढ़ी थी, कौन से वाली, सवाना ग्रासलैंड। और अगर साउथ अफ्रीका की स्पेसिफिक बोले तो वेल्ड ग्रासलैंड भी बोल दिया जाता है। साउथ अफ्रीका के लिए ये लोकल नेम आ जाता है, दैट इज वेल्ड टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स। बाकी का जो ऊपर का पार्ट है वहां पे सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स बोल देते हैं। वो कौन सी मूवी थी शेर को लेके, द लायन किंग, हाँ, वो सवाना के ग्रासलैंड्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें आपने कुछ चीजें अगर ऑब्जर्व करी हो, ऊपर से लटका देता है उसे, तो मतलब आपको कैनियंस भी मिलेंगे यहाँ पे। कैनियंस का मतलब होता है एक हाई एरिया होगा, हाई ऑल्टीट्यूड का, इस तरफ भी हाई ऑल्टीट्यूड, बीच से जाएगा पानी, और ये पानी जो होगा काफी ज्यादा गहरा मिलेगा आपको। कैनियंस भी आपको इन ग्रासलैंड्स के अंदर मिलेंगे। तो अभी क्रूगर नेशनल पार्क क्यों लाइमलाइट में आया, क्योंकि यहाँ पे हुई बारिश, और बारिश से रिवर का जो फ्लो था वो ज्यादा ओवरफ्लो कर जाता है और बाढ़ आ जाती है इन द क्रूगर नेशनल पार्क। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज होगी नेशनल पार्क, दूसरा आएगा बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क में हम जो स्पीशीज होती हैं उन्हीं को प्रोटेक्शन करते हैं, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन लगाई जाती है, पर वहीं पे बायोस्फीयर रिजर्व्स में आप जोन्स पढ़ते हो। कोर जोन होगी, पर बफर जोन आएगी, एक कोर आ गई, देन बफर आ गई, फिर ट्रांजिशन। ये तीन जोन्स आप पढ़ते हो, और इसके बाद तो फिर ह्यूमन विसिनिटी आपको मिलेगा, घर वगैरह सारे यहाँ पे मिलेंगे। पर यहाँ पे रिसर्च वगैरह लॉ कर दी जाती है, रिसर्च के पर्पज से यहाँ जा सकते हो, एजुकेशन के पर्पज से यहाँ जा सकते हो, और कुछ कम्युनिटीज होंगी उनको अलाउ करा जाता है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एरियाज में करें, क्योंकि कम्युनिटीज रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे जोन्स बनाई जाती हैं, पर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ केयर जो होती है वो प्रोवाइड करी जाती है विद स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस। तो अभी बायोस्फीयर रिजर्व आगे आएगा केनियन के साथ, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब क्रूगर नेशनल पार्क जो था इसको थोड़े टाइम के लिए बंद भी कर दिया गया है। रीजन क्या है, तो ओवरफ्लो और बाढ़ वगैरह जो आ रखी है उसी वजह से प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से मल्टीपल रिवर्स में ओवरफ्लो हो जाते हैं और यहाँ पे आ जाती है बाढ़। तो डे टू डे विजिट जो लोग करते हैं उसको रोक दिया गया है फॉर टाइम नाउ। अब देखो तीन कैपिटल्स आती हैं साउथ अफ्रीका की, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है, जुडिशियल कैपिटल अलग है। अब मैप पे अगर देखोगे तो केप टाउन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आ गया केप टाउन, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल आ जाती है। लेजिस्लेटिव की जब बात करी तो लॉ मेकिंग, जहां पे लॉ मेकिंग होगी वो सारा इसी कैपिटल के विद रिस्पेक्ट रहेगा। लोकेशन आ गई प्रिटोरिया। उसके बाद ऊपर की तरफ सेंटर में आओगे तो आपको जुडिशियल कैपिटल मिल जाएगी ब्लोमफोंटेन। हाँ, यहाँ पे आपके कोर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, जो भी कोर्ट्स का काम होता है, जुडिशियल कैपिटल आ जाएगी ब्लोमफोंटेन में। उसके बाद आप ऊपर जाओगे तो ये प्रिटोरिया वाला पार्ट आ गया, ये एग्जीक्यूटिव आ जाएगा के प्रिटोरिया। अच्छा, मैंने पहले प्रिटोरिया तो नहीं बोल दिया, नहीं, केप टाउन ही बोला था ना, हाँ ठीक है। केप टाउन लेजिस्लेचर आ गया, एग्जीक्यूटिव आ जाएगी प्रिटोरिया। एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ यहाँ पे बन गए हैं, वो सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फॉर द एग्जीक्यूशन। गवर्नमेंट जो होगी आपकी यहीं पे आएगी। नहीं, एग्जीक्यूटिव भी दिल्ली है, हमारा नहीं है ऐसे तीन कैपिटल्स वाला कॉन्सेप्ट। जैसे हिमाचल में आप देखते हो कैपिटल इज शिमला, पर बोल दिया जाता है कि हाँ, धर्मशाला को भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में हैवी स्नोफॉल, इस बार खैर हुआ नहीं है, पर मतलब विंटर में हैवी स्नोफॉल होता है तो धर्मशाला को भी कंसीडर कर लिया जाता है। ब्लोमफोंटेन, BLOEMFONTEIN, ये जुडिशियल कैपिटल है। प्रेरीज कहाँ पे थे, अब एक तो होएगा, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में थे, ठीक है। रॉकीज माउंटेन, मॉन्ट ब्लैंक पीक कहाँ पे है, हाँ, कौन सी माउंटेन की पीक है, एल्प्स, ठीक है। चलो जी, क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है, और सबसे ज्यादा रिनाउंड भी है। काफी सारा टूरिज्म भी ये प्रमोट करता है, कंजर्वेशन और इको टूरिज्म को भी एफर्ट डाल रहा है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपने देख लिया साउथ अफ्रीका के बिल्कुल कौन से पार्ट पे आएगा, डायरेक्शन लगा लो, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा। और दो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस आते हैं यहाँ पे, लिम्पोपो और प्यूमलैंगा। एक बार आपने सुनी भी होंगी ये लोकेशंस, लिम्पोपो और प्यूमलैंगा। देखो, जब भी यूएस क्या करता है, इलीगली माइग्रेंट्स आते हैं या तो ई स्वातिनी भेज देता है,
या तो आपका ये दूसरा जो कंट्री था छोटा सा लिसोथो, या तो इन एरियाज में भेज देता है। टफ है, मतलब सर्वाइवल टफ हो जाता है, तो इन एरियाज को ऑक्यूपाई करवा देता है, जो ये माइग्रेशन करवाई जाती है। और बॉर्डर किसको करता है, ये वाला नेशनल पार्क, तो ऊपर की तरफ आपने एक जिम्बाब्वे देखा और दूसरी तरफ ये वाला पार्ट था, जिम्बाब्वे देखा और दूसरी तरफ मोजाम्बिक, तो दोनों को बॉर्डर कर लेता है। बट अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, बोत्सवाना है, नामीबिया है, ये भी बॉर्डर करते हैं अलॉन्ग विद द साउथ अफ्रीका। ये सिर्फ उनका बताया हुआ है जो क्रूगर नेशनल पार्क आपने देखा। अब हिस्ट्री देखो, नेशनल पार्क कभी नहीं आप सुनोगे कि एक ही बारी में बन गया, पहले कोई और उसको टाइटल दिए जाते हैं। तो पहले ये गेम रिजर्व हुआ करता था, साबी गेम रिजर्व 1898 में। उसके बाद 1926 में जाके इसे डिक्लेयर करा जाता है क्रूगर नेशनल पार्क। क्रूगर यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो उनके नाम के ऊपर रख दिया था इसका नाम। और साउथ अफ्रीका का ये फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि कॉर्नरस्टोन भी बन चुका है फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द रीजन। कैसे बना, तो दो लोकेशंस याद रखना, क्रूगन टू कैनियन। ये देखो ऐसे देखा था ना, कुछ ऐसे लटका दिया था उसको, शेर को, तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रासलैंड्स की आपको क्या क्या अपीयरेंस मिलेगी। तो कैनियंस भी आपको देखने को मिलते हैं, स्टीप सी एलिवेशन बनेगी और वो जो पानी होगा काफी गहरा मिलेगा इन एरियाज में। तो यहाँ पे बनेगा बायोस्फीयर रिजर्व, और इसको यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है। और यूनेस्को ने अगर रिकॉग्निशन दी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। ज्योग्राफिकल फीचर तो नहीं याद रखने, हाँ ये याद रखना, सवाना ग्रासलैंड। सवाना अफ्रीकन यूनियन के लिए कीवर्ड आ जाता है ग्रासलैंड का, पर अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसके लिए वेल्ड भी यूज कर लिया जाता है। तो वेल्ड इज द लोकल नेम फॉर द साउथ अफ्रीका ओनली। रिवराइन फॉरेस्ट और बुशवेल्ड टाइप ऑफ इकोसिस्टम आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट रिवर्स, लिम्पोपो जाती है, क्रोकोडाइल रिवर भी याद रख लेना, लिताबा है, ओलिफेंट है, सेबी है। सेबी के ही नाम पे इसको गेम रिजर्व भी बोला हुआ था पहले। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये घर है 5 बड़े बड़े एनिमल्स का, जिनको बिग 5 भी आप बोलते हो। दैट इज लायन, लेपर्ड, एलिफेंट, राइनो, बफलो। एक नेशनल पार्क इंडिया में भी है जिसको बोला जाता है कि ये घर है बिग 5 का, काजीरंगा को बोला जाता है। बस एक एनिमल यहाँ पे रिप्लेस कर देना, कौन सा, लायन। एलिफेंट तो है, लायन की जगह पे टाइगर आ जाता है, ठीक है, तो उनको भी बिग 5 भी बोलते हैं। पर ये क्रूगर नेशनल पार्क की बात करी गई है। शायद लाइन देख के आपने गिर बोल दिया कि गिर आ गया, एशियाटिक लाइंस है वहां पे, तो ध्यान रखना यहाँ पे बिग 5 भी मिलते हैं। और बाकी बर्ड की, रेप्टाइल की, मैमल्स की बड़ी सारी स्पीशीज है, और कंजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। क्यों कंजर्वेशन कहाँ से आई है, देखो यहाँ पे क्रूगर टू कैनियन बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर करा हुआ है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आ गया। कोर पढ़ते हो आप, कोर में तो सबसे ज्यादा खतरा होता है, ह्यूमंस को मना ही करा जाता है, प्रोहिबिट ही रखा जाता है। बफर में कुछ हद तक फिर आप देखोगे रिसर्च वगैरह लॉ कर दी जाती है, एजुकेशन के पर्पज से लोगों को भेज दिया जाता है। और ट्रांजिशन तो किस किस के बीच में आया, इस तरफ आपका फॉरेस्ट रह गया और इस तरफ आपकी ह्यूमन सेटलमेंट आपको मिल जाएगी। तो काफी ज्यादा एफर्ट्स यहाँ पे डाले गए हैं। बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स भी आपको काफी सारे मिलेंगे।